Hello friends, today we will see the concept of process scheduling. Now in multi-processing operating system, there are number of process executing at the same time. So which process is executed first or which process has to give the priority, that is selected, or that decision is taken by process scheduling algorithms. So the main motive of process scheduling is to maximize the CPU use and quickly switch processes onto CPU for time sharing. Now there are different types of process schedulers, and these process schedulers select among available processes for the next execution on CPU. Maintain the scheduling queues of the processes. जितने भी scheduling algorithms है, process scheduler algorithms है, that algorithms has to maintain some queues, that is called as scheduling queues. So what are those queues? Job queue, ready queue and device queues. What is job queue? It is the set of all processes in the system. What is ready queue? Set of all the processes residing in the main memory and ready and waiting to execute. And device queue is nothing but set of processes waiting for an IO device. Process migrates among various queues. Now there are different types of queues which has to be maintained in the operating system for simultaneous execution of the processes. Job queue का मतलब obviously क्या होगा, जहाँ पे सब jobs होंगे, that is जहाँ पे सब process queue में खड़ी होंगी उसको हम job queue बोलेंगे. रेडी क्यू इसका मतलब क्या है कि जो प्रोसेस आपकी रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए या जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होने का वेट कर रही है वो रेडी क्यू में रहते हैं. यानी वो प्रोसेस की सब रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो गई है, सिर्फ वो वेट कर रही है कि मैं रेडी क्यू में जाना चाहता हूँ या आई एम रेडी टू गो इनटू रेडी क्यू. सो दोज ऑल प्रोसेसेस आर इन रेडी क्यू. डिवाइस क्यूज़, द नेम सजेस्ट, ऐसी प्रोसेसेस जो आईओ डिवाइसेस को कंप्लीट करने के लिए या आईओ रिसोर्सेज को कंप्लीट करने के लिए वेट कर रही है. सो दैट इज़ डिवाइस क्यू. और जब प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है साइमल्टेनियसली, सो ऑल दिस प्रोसेसेस माइग्रेट्स और ऑल दिस प्रोसेस जम्प्स फ्रॉम दिस थ्री क्यूज़ फ्रॉम वन क्यू टू अनदर क्यू एज पर द रिक्वायरमेंट. जिस तरीके से रिक्वायरमेंट है या जिस तरीके का टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है उस टाइप के टास्क के हिसाब से जो प्रोसेस है वो एक क्यू से दूसरे क्यू में जा सकती है. दैट मीन्स रेडी क्यू में जो प्रोसेस है वो हो सकता है आपका डिवाइस क्यू में जा सकता है, या डिवाइस क्यू में जो प्रोसेस है वो आपका रेडी क्यू में जा सकता है. सो इन दिस वे जो प्रोसेस है वो माइग्रेट हो सकती है, जंप हो सकती है, स्विच हो सकती है ये क्यूज़ में. नाउ देर आर थ्री टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स: शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर एंड मिडल टर्म शेड्यूलर. शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को CPU शेड्यूलर भी बोलते हैं. शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है? इट सिलेक्ट्स विच प्रोसेसेस शुड बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट एंड एलोकेट CPU. समटाइम्स द ओनली शेड्यूलर इन द सिस्टम. शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इज इन्वोक फ्रिक्वेंटली or milliseconds and must be fast. So the name suggests it is the short term scheduler. That means the scheduler invoke frequently. ये टाइप का शेड्यूलर जनरली बहुत बार इन्वोक होता है या यूज़ किया जाता है, और ऑलमोस्ट बहुत सारे सिस्टम में ये शेड्यूलर यूज़ किया जाता है जिसको CPU शेड्यूलर भी बोला जाता है. लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है जिसको जॉब शेड्यूलर बोलते हैं. वो क्या करता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर सिलेक्ट्स which processes should be brought into ready queue. Now see there are some minor differences. शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या होता है कि जो एग्जीक्यूट होता है और जिसको एलोकेट CPU हो जाता है, CPU एलोकेशन होता है. और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर किसको बोलते हैं कि जो प्रोसेस को सिलेक्ट करता है और जो रेडी क्यू में हमें लाना है, सो उसको बोलते हैं जॉब शेड्यूलर. ओके, जिसको रेडी क्यू में लाना है उसको बोला जाता है जॉब शेड्यूलर. सो long term scheduler is nothing but the job scheduler which select which processes should be brought into ready queue. short term scheduler कौन सा होता है कि जो should be that process should be executed next and allocates the CPU. जो CPU को allocate करना है वो short term scheduler होता है. जो ready queue में जाना है जिसको उसको बोला जाता है long term scheduler. long term scheduler is invoked infrequently, that is in seconds and minutes,
एंड मे बी वेरी स्लो। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर फास्ट होता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर स्लो हो सकता है। द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। Process can be described as either it can be IO bound process or it can be CPU bound process. Now what is IO bound process? It spends more time in doing IO. Obviously उसका नाम है IO bound, तो ये जो प्रोसेस है वो उसका मोस्ट ऑफ द टाइम जो होगा वो IO को कंप्लीट करने के लिए होगा। CPU bound process spends more of the time doing computation, few very long CPU burst. CPU bound process क्या करता है? कंप्यूटेशन यानी जो वेरियस कंप्यूटेशंस होते हैं उसके लिए CPU बाउंड प्रोसेस काम करती है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर स्ट्राइव्स फॉर गुड प्रोसेस मिक्स। एंड द लास्ट शेड्यूलर इज मीडियम टर्म शेड्यूलर। इन मीडियम टर्म शेड्यूलर कैन बी एडेड इफ द डिग्री ऑफ मल्टीपल प्रोग्रामिंग नीड्स टू डिक्रीज। Medium term scheduler is added if the degree of multiple programming needs to decrease. So how to decrease the multi-programming? What it does? What it will do? It will remove the processes from the memory, store on the disk and bring back in from disk to continue for execution. उसको बोला जाता है स्वैपिंग। एक प्रोसेस जाके दूसरी प्रोसेस जब आती है तो उसको स्वैपिंग बोला जाता है। सो अगर मल्टी प्रोग्रामिंग नीड जो है वो अगर डिक्रीज़ करनी है तो स्वैपिंग कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होता है, जो मीडियम टर्म शेड्यूलिंग में यूज़ किया जाता है। सो मीडियम टर्म शेड्यूलर में क्या होता है? इट रिमूव्स द प्रोसेसेस फ्रॉम द मेमोरी, देन स्टोर इट ऑन द डिस्क, और जब ज़रूरत है तब उसको फिर से डिस्क में या आपकी जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है उसमें लाया जाता है। सो द डायग्राम इज़ गिवन हियर। Partially executed swapped out processes, ready queue, IO waiting queues, these are 3 blocks here, and starting is given, the job is in the ready queue. ready queue में jobs अगर है इसका मतलब वो CPU को जाएगा एग्जीक्यूट होने के लिए। सो ready queue के बाद वो CPU में जाएगा। जब वो CPU के पास जाता है और अगर वो स्वैप आउट हुआ, स्वैप आउट होने के बाद क्या होता है? पार्शियली एग्जीक्यूटेड स्वैप आउट प्रोसेसेस। इसका मतलब वो प्रोसेस पार्शियली एग्जीक्यूट हुई है लेकिन वो स्वैप आउट हुई है किसी चीज़ की वजह से या किसी इंटरप्ट की वजह से। तो जब वो स्वैप आउट होती है तो उसको फिर से स्वैपिंग करना पड़ेगा। स्वैप आउट हुआ इसका मतलब वो प्रोसेस कम्प्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हुई है, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए फिर से मुझे उसे रेडी क्यू में डालना होगा, राइट। एंड CPU ऑल्सो वेट, और जो प्रोसेस CPU के पास जाती है वो प्रोसेस IO के लिए भी वेट कर सकती है, IO डिवाइसेस के लिए। सो अगर वो IO डिवाइसेस के लिए वेट कर रही है तो इट विल अगेन गो बैक टू IO डिवाइसेस, एंड आफ्टर IO डिवाइसेस की जो रिक्वायरमेंट है वो जब फुलफ़िल हो जाती है तो फिर से आपके जॉब्स रेडी क्यू में जाते हैं। तो यहाँ पे स्वैप इन और स्वैप आउट का प्रोसेस चलता है मीडियम टर्म शेड्यूलर में। सो दैट्स ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स, दैट इज़ long term scheduler, short term scheduler and medium term scheduler. So these are 3 types of schedulers. Okay, these are 3 types of schedulers: medium term scheduler, short term scheduler and long term scheduler. So that's all about scheduling process schedulers. Thank you for listening.